हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं, जो कि मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टेली प्राइम में ग्रुप्स क्या होते हैं। और ग्रुप्स की जो सीरीज में आपका ये अगला जो ग्रुप आ रहा है 10 नंबर पे, ये आ रहा है आपका अनसिक्योर लोन्स। अनसिक्योर लोन्स क्या होते हैं वही आज हम पढ़ेंगे कि अनसिक्योर लोन क्या होते हैं, इसमें हम कौन से ऐसे लेजर है जिनका हम अंडर ग्रुप अनसिक्योर लोन लेते हैं। और आप मेरे साथ अगर अकाउंटिंग सीखते हैं तो इसका मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाले दिनों में जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ थ्योरिकल, इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा टेली सॉफ्टवेयर के ऊपर विथ कीबोर्ड के साथ में, कि मैं कौन सी कीज यूज करता हूँ फास्ट अकाउंटिंग के लिए और घंटों का काम मिनटों में करके आ जाता हूँ। अभी तक जो मैं वर्किंग करता हूँ पार्ट टाइम में सुपरविजन की तरह करता हूँ, फुल टाइम डाटा एंट्री भी मैंने की है। मैं 2018 से अकाउंटिंग कर रहा हूँ और उसी एक्सपीरियंस को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे जो टॉपिक रहते हैं और ये जो लेक्चर रहते हैं ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मैं आपको मन से और मेरे जो एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल के, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा पढ़ सके अकाउंटिंग और कहीं ना कहीं एक अर्निंग सोर्स उसका जनरेट हो जाए। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप निकले हो तो कहीं ना कहीं आप क्या रहता है कि 12th आपने पास कर रखी है, बीकॉम कर रखा है, साइड में आप और भी कुछ अच्छा यानी ग्रेजुएशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। साइड में पार्ट टाइम जॉब करके आप अकाउंटिंग करके एक अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हो, जिससे आपके खर्चे मेंटेन हो जाएंगे। तो इस तरीके के अर्निंग सोर्स जनरेट करना है अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है, इसी फील्ड में आगे बढ़ना, तो इस फील्ड में भी आज की डेट में इतनी डिमांड है अकाउंटिंग की कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हर जगह अकाउंटेंट की डिमांड है, जिसे टेली सॉफ्टवेयर आता है, जीएसटी टीडीएस इनकम टैक्स आता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को अच्छे से समझते हैं, तो आपके लिए जॉब्स की कोई कमी नहीं। तो चलिए बढ़ते बिना देरी की हम इसी टॉपिक पे अनसिक्योर लोन्स क्या होते हैं, इसे मैं आपको थ्योरिकली समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और हम कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे ये राम इंटरप्राइजेस है। राम इंटरप्राइजेस एक बिजनेस का नाम है और इसके जो ये ऑनर है, इस पर्सन का नाम, मैं हर फॉर्म में पर्सन का नाम इसलिए बताता हूं कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा टॉपिक आपको अगर कुछ बोलता हूं तो उसमें आपको ये डाउट ना रहे कि इस फर्म का नाम क्या है और ये नाम किसका आ गया एकदम से। तो नाम इसलिए मैं स्टार्टिंग में लिखता हूं कि अगर मैं उस पर्सन का नाम लेके कोई टॉपिक आपके सामने लाता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये पर्सन तो था ही नहीं यहाँ पे इस बोर्ड पे। तो इसलिए नाम लिखता हूँ और आपको चीजें इजीली समझ में आएगी। यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ, इसके लिए फॉर एग्जांपल राकेश ले लेता हूँ। ये मैंने राकेश पर्सन का नाम लिया है जो इसका ऑनर है, किसका, राम इंटरप्राइजेस का। राम इंटरप्राइजेस का इन्होंने क्या किया, बिजनेस की शुरुआत भी कर ली है, अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा है। 4 से 5 साल हो गए, ये 5 साल से क्या कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं। 5 साल से बिजनेस को मेंटेन करके चल रहे हैं। ये अपने पास से कुछ पैसा लाए थे इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से, इन्होंने यहाँ पे 25 लाख रुपए लाए। और जो राम इंटरप्राइजेस है ये होलसेल का काम करते हैं, जैसे कि डिस्पोजल वगैरह, पैकेजिंग मटेरियल्स जो आपके यूज में आते हैं, पैकिंग से रिलेटेड मटेरियल का इनका बिजनेस है। इस बिजनेस में इन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया है ऑनर ने, राकेश जी ने, 25 लाख रुपए। इससे इनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, सेल परचेज बैंक सारी चीजें ये प्रॉपर इनकी मेंटेन हो रही है। लेकिन कुछ समय ऐसा आया है कि इन्हें अब लगा कि जो मेरा बिजनेस चल रहा है अभी, ईयरली जो इनका टर्नओवर जा रहा है पूरे साल का, एक साल का अगर टर्नओवर देखते हैं, ये इनका टर्नओवर है जो अभी अराउंड मान के चलिए 1.5 CR, 5 CR का इनका 1.5 से 2 करोड़ के आसपास में या 1 से 1.5 करोड़ के आसपास में पूरे साल भर में माल बेच देते हैं और माल खरीद भी लेते हैं। तो 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लाए थे, 25 लाख रुपए दे के ये उधारी पे क्रेडिट पे माल लाए पार्टियों से। ऐसे धीरे धीरे इनका ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बनते हुए इनको जो इनके क्रेडिटर्स है वो इन्हें अच्छा खासा उधारी पे माल देने लग गए, 1 से 1.5 करोड़ की उधारी देने लग गए, जिसकी अलग अलग कंडीशंस रहती है पेमेंट की कि आप 30 डेज में पेमेंट क्लियर करिए या 60 डेज में क्लियर करिए। उसी बेस पे इन्होंने सोचा कि चलो अब मैं 1 से 1.5 करोड़ का व्यापार तो कर रहा हूँ,
अब इस व्यापार को मुझे बढ़ाना है, 5 से 10 करोड़ या 15 करोड़ या 50 करोड़ का व्यापार करना, और इस कंपनी को, राम एंटरप्राइजेस को, मुझे प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद में लिमिटेड कंपनी करके शेयर मार्केट तक लिस्टेड करना है। उस केस में क्या करते हैं कि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए राकेश जी जो है इनके फैमिली मेंबर्स के पास जाते हैं। फैमिली मेंबर्स में जैसे इनकी वाइफ हो गई, इनका फिर एक यहाँ पे लड़का हो गया, या इनका एक ब्रदर हो गया, इसके बाद में और भी इनका देखे जाए तो एक फ्रेंड हो गया, या इनके जो फैमिली से रिलेटेड जो भी पर्सन्स है उन पर्सन्स के पास ये गए, इन्होंने बताया कि मैं इस तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो इन सब से इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ पैसा उधार ले लिया, कुछ कुछ पैसा इन्होंने यहाँ पे उधार ले लिया। वाइफ, जैसे वाइफ का नाम यहाँ लिख दिया मैंने सीमा, ठीक है। सन का नाम लिखा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रवि। ब्रदर का नाम लिखा तो यहां लिख दिया मैंने अर्जुन। और ये फ्रेंड का नाम लिखा है तो मैंने यहां पे लिख दिया जीतू। ये इनके अलग अलग पर्सन है जो फैमिली मेंबर्स है। इन्होंने क्या किया, इन सबको बिजनेस का आइडिया बताया, उसके बाद कहा कि आप मुझे कुछ कुछ अमाउंट आप मुझे ऐसा दीजिए जो कि मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकूं। इन चारों पर्सन के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आप कुछ कुछ अमाउंट ऐसा दीजिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि मैं बिजनेस को चला सकूं। इसी पैसे पे मैं आपको, अगर मेरे फैमिली मेंबर्स ब्याज लेते हैं तो ठीक है, और ना भी ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि फैमिली का ही पैसा है, घर से पैसा है। दोस्त अगर ब्याज ले रहा है उस पैसे का तो ब्याज भी वो देने को तैयार है, जो भी उनका परसेंटेज फिक्स रहता है। इन्होंने क्या किया, 5-5 लाख रुपए और इनसे ले लिए, सभी से 5-5 लाख रुपए लिए यहाँ पर कि मुझे 5 लाख आप दीजिए, आप भी 5 लाख दो और आप भी 5 लाख दो आपकी पर्सनल सेविंग्स में से। और ये फ्रेंड से इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे 15 लाख ले लिए कि आप तो मेरे दोस्त हो, आप मेरी इतनी हेल्प कर दो 15 लाख रुपए की। तो कहीं ना कहीं ये 30 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट इनके बिजनेस में यहाँ पे लिया है, जो हो गया आपका 30 लाख। 30 लाख रुपए का एक मोटा मोटा एक इन्वेस्टमेंट लिया है। अभी तक ये क्या कर रहे थे, 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 1.5 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे। अब ये 30 लाख रुपए और लिया है, तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनका बिजनेस डबल हो जाएगा। 1.5 से 3 से 4 करोड़ के आसपास में ये बिजनेस करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इस तरीके के जो अमाउंट रहते हैं इनके, जब हम लेजर बनाते हैं, जैसे सीमा के नाम से लेजर बना या रवि के नाम से, अर्जुन के नाम से, तो ये जो रहते हैं विदाउट गारंटी पे अमाउंट रहते हैं। एक तरीके से बैंक से आप लोन लेने जाते हो तो क्या रहता है, वहां पे आपको प्रॉपर्टी रखना है सिक्योरिटी के तौर पे, या आपको बिजनेस की बैलेंस शीट बताना, प्रॉफिट एंड लॉस बताना है 3 साल का। उसके बाद में आप जीएसटी रिटर्न्स रेगुलरली फाइल होते कि नहीं, आपके अगर कोई लोन ऑलरेडी छोटे मोटे चल रहे हो तो उसमें कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है कि नहीं, आपका सिविल स्कोर के साथ, उस बेस पे आपको लोन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, तो उस केस में हम वर्ड जो यूज करते हैं, ये ऐसे कुछ लेजर्स हम अगर बनाते हैं, किसी से पेमेंट आया है तो उसका हम जो अंडर ग्रुप करेंगे, क्या करेंगे, अनसिक्योर लोन्स, या आपका हो गया अनसिक्योर्ड लोन। ऐसे जितने भी आप लेजर बनाते हो, ये तो मैंने आपको 4 नाम बताए, 10-10, 15-15 नाम रहते हो, और अमाउंट ये छोटे बताए, इससे कहीं बड़े बड़े अमाउंट आते हैं, जैसे कि 5-5 लाख बताए, 50-50 लाख के भी आ जाते हैं। लेकिन उस केस में ये रहता है कि इनकी जब बैलेंस शीट बनती है तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स भी ट्रैक कर लेता है। तो ये क्या रहता है, छोटे छोटे टुकड़े में अमाउंट लेते हैं, ज्यादा हाइयर अमाउंट नहीं लेते। अगर मान लीजिए इसकी जगह इनसे 50 लाख रुपए ले रहे, तो कल से इनकम टैक्स क्या करेगा, इनकम टैक्स वाला यहाँ पे जाके भी नोटिस दे के इनसे पूछ सकता है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, सीमा जी से या रवि जी से पूछ सकता है, या जीतू से पूछ सकता है, अर्जुन से पूछ सकता है कि आपके पास 50 लाख रुपए आपके फ्रेंड को आपने दिया, उसने उसकी बुक्स में शो किया कि अनसिक्योर लोन मैंने इतना लिया है, उसकी बैलेंस शीट में तो दिख रहा। आप तो कहीं पे रिटर्न फाइल करने नहीं जा रहे हो, आप केस में आपके पास इतना पैसा रखा हुआ है, तो आपके पास पैसा कहाँ से आया। तो ये क्या रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस अमाउंट को एक तरीके से बिजनेस लोन में यूज करते हैं, और उसे हम अनसिक्योर लोन्स बोलते हैं। जब हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, जब हमारा प्रॉफिट अच्छा होता है, तो वही पैसा हम इन पर्सन को वापस कर देते हैं। ये या तो एक ही साल के हम अंदर वापस कर देते हैं, या इस तरीके के लोन 1-1, 2-2 साल या 4-4 साल भी चलते रहते हैं। वो उनके लेजर्स में जो बैलेंस रहता है वो चलते रहता है, जब पैसा आता है हम उनको पैसा दे देते हैं।
तो इस टॉपिक से आपको मैंने इस तरीके से समझाया है कि अनसिक्योर लोन क्या होते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपके लिए ये वर्ड जो था अनसिक्योर लोन, ये काफ़ी नया था कि अनसिक्योर लोन क्या होता है, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको अनसिक्योर लोन अगर कोई पूछता है तो आपको इसके बारे में कोई ऐसा डाउट रहेगा कि आप ना बता पाओ। अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो आप इजीली इसका जवाब दे पाओगे कि अनसिक्योर लोन क्या होता है, हम इसका यूज़ कब करते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरीके से यूज़ में आता है जैसा कि मैंने आपको समझाया है। तो आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। आने वाले दिनों में इसी तरीके के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, और मेरा जो अकाउंटिंग कोर्स है टेली प्राइम का, जो फुल्ली अकाउंटिंग जीरो टू हीरो अकाउंटिंग रहेगी। आप अगर फ्रेशर हो, फ्रेशर से आपको सीनियर अकाउंटेंट बनाने तक की जिम्मेदारी मेरी है। आपको एक एक एंट्री, एक एक टॉपिक समझाऊंगा, अलग अलग बिजनेसेस की एंट्रीज करके बताऊंगा किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनता है, आप इंटरनल वर्किंग क्या करते हो, सेल बिल, परचेज बिल, बैंक रिकंसिलेशन हो गया आपका, जीएसटीआर 1 हो गया, जीएसटीआर 3 भी हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया है आपका, एनबीएफसी के लोन्स की एंट्री कैसे होती है, असेट्स में आप एंट्री कैसे करते हो, उनका डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हो, उसके बाद में काफी सारी एंट्रीज है अलग अलग तरीके से। तो वो सारी चीजें आपको बिल्कुल एक तरीके से फ्री कोर्स ये जो है मैंने आपके लिए अवेलेबल कराया है। बस आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और किसी वीडियोस के साथ में, बने रहिएगा मेरे साथ।